तो यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध अब आगे बढ़ सकता है। रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जबकि परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका से भी टकराव बढ़ रहा है। यानी एक साथ कई फ्रंट खुल सकते हैं। इस बीच फिनलैंड बॉर्डर के पास एक रूसी जेट क्रैश हो गया, जिसको लेकर रूस तमतमाया हुआ है। अब फिनलैंड से भी टकराव हो सकता है, यानी युद्ध का एपिसेंटर फिनलैंड बन सकता है। नेटो ने भी फिनलैंड और दूसरे देशों में फाइटर जेट तैनात करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे रूस को तुरंत जवाब दिया जा सके। यूरोप में युद्ध का नया फ्रंट खुलने वाला है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप तक कोहरा मचा है। सर्दियों के आखिर तक यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस बीच रूस किसी भी नेटो देश में वॉर फ्रंट खोल सकता है। जिन देशों पर हमले का अनुमान लगाया जा रहा है, उनमें बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके अलावा नॉर्डिक देश भी टारगेट पर है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। इसके अलावा पोलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। सबसे ज्यादा ड्रोन घुसपैठ भी इन्हीं देशों में हो रही है। हालांकि ड्रोन बेलारूस से पहुंच रहे हैं, इसलिए बेलारूस पर नेटो पलटवार कर सकता है। यही वजह है कि बेलारूस में रूस ने ऑरश्निक मिसाइल की तैनाती कर दी है। साथ ही परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। रूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूस से लगे नेटो देशों में बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। यानी एक अभेद्य दीवार नेटो तैयार कर रहा है। इस बीच कई देशों ने ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दिया है, जिससे क्रेमलिन से तनाव बढ़ने के आसार हैं। इस बीच क्रेमलिन की तरफ से नेटो से एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस इसका तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। रूस की पलटवार की धमकी यूं ही नहीं है। रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है। खासतौर से आर्कटिक में आईसीबीएम साइलो अलर्ट पर है। अगर रूसी टेरिटरी में एक भी हमला हुआ तो रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक तबाही मचा देगा। और इसकी शुरुआत फिनलैंड से हो सकती है, क्योंकि एक रूसी जेट फिनलैंड के पास क्रैश हो गया, जिसके पीछे रूस नेटो की बड़ी साजिश का शक जता रहा है। और फिनलैंड रूस में युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इससे सुखोई 30 क्रैश होने का शक फिनलैंड पर जता रहा है। फिनलैंड रूस बॉर्डर 1340 किलोमीटर लंबा है, जहां से रूसी ड्रोन फिनलैंड एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्हें मार गिराने के लिए फिनलैंड के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और रूसी ड्रोन पर हमले किए। हालांकि रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो पाए, वो वापस रूसी एयर स्पेस में लौट गए और इसी दौरान फिनलैंड एयर स्पेस के पास एक जेट पहुंचा। अचानक से सुखोई 30 क्रैश होकर बॉर्डर के पास करेलिया फॉरेस्ट में गिर गया। इस दौरान 2 पायलटों की मौत हो गई। रूस इसके लिए फिनलैंड पर हमले का शक जता रहा है। ये वही करेलिया का जंगल है जहां रूसी जेट क्रैश हुआ है। करेलिया का कुछ हिस्सा फिनलैंड में आता है और कुछ हिस्सा रूस में। रूस का दावा है फाइटर जेट Su-30 में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में जेट का क्रैश होना एक संदेह पैदा करता है। रूसी एजेंसियां क्रैश की जांच में जुटी हैं। कुछ वक्त पहले ही फिनलैंड बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर लगाए गए थे।
रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराने का फरमान नेटो की तरफ से दिया गया था। इस वक्त फिनलैंड बॉर्डर पर कमान नेटो के पास है। ऐसे में इस बात की भी आशंका है कि क्रैश के पीछे नेटो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड से तनाव बढ़ सकता है, रूस हमला भी कर सकता है। रूस के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है नेटो यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। दूसरा फैसला है रूस की घेराबंदी के लिए 200 फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। और तीसरा फैसला है रूस के पास पड़ने वाले नेटो देशों में 8 लाख सैनिकों की तैनाती की जा रही है। यानी नेटो रूस से टकराने की तैयारी कर चुका है। प्लानिंग के तहत समंदर और आसमान से अमेरिका हमला करेगा, जबकि जमीन पर उत्तरी यूरोप से सैनिकों की घुसपैठ कराई जाएगी। घुसपैठ का पहला पॉइंट रूस नॉर्वे बॉर्डर हो सकता है, जो 195 किलोमीटर लंबा है। घुसपैठ का दूसरा पॉइंट रूस फिनलैंड बॉर्डर है, जो 1340 किलोमीटर लंबा है, जहां से नेटो सैनिक घुस सकते हैं। तीसरा पॉइंट रूस एस्टोनिया बॉर्डर है, जो 324 किलोमीटर लंबा है, वहां भी तैनाती की जा रही है। चौथा पॉइंट रूस लातविया बॉर्डर है, जो 332 किलोमीटर लंबा है, वहां से भी रूस में घुसकर हमले किए जा सकते हैं। पेंटागन की सीक्रेट मीटिंग में यूरोप का ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने नेटो को निर्देश दे दिया है कि रूस की घेराबंदी तुरंत शुरू की जाए, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। और अब समझिए रूस के निशाने पर कौन से देश हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। पहला फिनलैंड हो सकता है, जिसने नेटो की सदस्यता लेकर रूस से दुश्मनी मोल ली थी। फिनलैंड नेटो का मिलिट्री बेस बन चुका है, कई बार नेटो के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। दूसरा टारगेट स्वीडन है। रूस के विरोध के बावजूद नेटो में स्वीडन शामिल हुआ और उसने सुरक्षा के लिए बाल्टिक देशों को हथियार भेजकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरा टारगेट लिथुआनिया है, जो नेटो का सदस्य देश है, जिसकी रूसी टेरिटरी कैलिनिनग्राड से सीमा लगी हुई है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था और स्वीडन से हथियार भी मांगे। चौथा टारगेट लातविया है, रूस का पड़ोसी मुल्क और नेटो का सदस्य देश, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। लातविया की तरह पांचवा टारगेट एस्टोनिया है, जो रूस का पड़ोसी मुल्क है और नेटो का सदस्य देश है, पहले सोवियत संघ में था। छठा टारगेट नेटो देश पोलैंड है, जिसने यूक्रेन को हथियार भेजे। पोलैंड में नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, इसी वजह से रूस को लगातार धमकी देता रहा है। एक तरफ नेटो देशों पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पुतिन और ट्रंप के एटमी मिसाइल प्रदर्शन से परमाणु टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस दोनों ही परमाणु परीक्षण को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। दोनों एक दूसरे की जासूसी करा रहे हैं। आर्कटिक से अटलांटिक तक सर्विलांस विमान देखे गए। साथ ही रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन भी पैसिफिक रीजन में भेज दी है। यानी अब यूरोप से शुरू हुआ टकराव अमेरिका तक जा पहुंचा है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।